Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Relations and Functions. अब हम miscellaneous exercise से solved examples करेंगे. ये solved example करने के बाद आप miscellaneous exercise को आराम से कर पाएंगे, बहुत easily. तो देखिए ये miscellaneous exercise का पहला example है एग्जाम्पल नंबर 18 जो कि पूरे चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 18 है और मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आपको बोला गया है कि मान लो R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है और आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है या फंक्शन डिफाइन करना है रियल नंबर का रियल नंबर पे, और वो डेफिनेशन क्या होगी कि फंक्शन होगा हमारा fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करना है। तो देखिए कैसे हम इस फंक्शन का ग्राफ स्केच करेंगे। जो फंक्शन है वो हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, जो कि डिफाइन है किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब जैसा कि आप इसको देख पा रहे हो ये फंक्शन इस फॉर्म में है, as the function is of form fx is equal to ax plus b। ठीक है, यहां पे a आप 1 मान लीजिए तो ax plus b, where a and b are constant। जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1, x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। देयरफॉर fx इज ए लीनियर फंक्शन। जो fx है वो लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का ग्राफ तो हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर द ग्राफ ऑफ fx will be straight line। straight line। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन वो ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे। पुट y इज इक्वल टू fx, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 10। अब आपको पता है इसके साथ क्या करना है, आपने ये ग्राफ बनाए 10th क्लास में भी और 9th क्लास में भी, तो आप यहां पे 2 पॉइंट निकाल लीजिए, क्योंकि आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। अगर आप यहां पे x पुट करते हैं 0 तो आपको y मिलेगा 10, तो इसके कोरस्पॉन्ड आपको पॉइंट मिला x0 तो y 10। अब अगर आप x पुट करते हैं -10 तो आपको y क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब इसके कोरस्पॉन्ड आपको जो पॉइंट मिला वो है -10 0, और अब आप इसका क्या बना पाएंगे, ग्राफ बना पाएंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो y एक्सिस को आप fx एक्सिस भी कह सकते हैं, और ये जो इनपुट एक्सिस है मतलब जहां पे x की वैल्यूज हैं, x एक्सिस। तो जब x 0 है तो y 10 होना चाहिए। मान लीजिए यहां पे इस पॉइंट पर x जो है वो 0 है, y कितना है, 10 है, और जब x माइनस का 10 होना चाहिए तो y क्या होगा, 0। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए x माइनस 10 है और y 0 है। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये आ गया इस फंक्शन का ग्राफ। जो एग्जाम्पल नंबर 20 है उसमें बोला गया है, आपको यहां पे एक फंक्शन दिया गया है f, जो कि एक लीनियर फंक्शन है, और यहां पे ये लीनियर फंक्शन आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिया हुआ है। तो आपको ये फंक्शन f फाइंड करना है, जो कि डिफाइन है इंटीजर से इंटीजर पे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट linear function
आर ऑफ फॉर्म fx is equal to ax plus b, where a and b are constants. जहां पे a और b क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए. तो हम जानते हैं कि कोई भी लीनियर फंक्शन ऐसा होता है, इसका मतलब जो f है वो भी ऐसा ही होगा. ठीक है, तो f को हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जो फंक्शन f है वो ऐसा होगा जिसमें हमने 1 इनपुट किया x की जगह, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1. इसका मतलब x की जगह 1 इनपुट करने पर हमें आउटपुट क्या मिला, 1. तो a प्लस बी क्या होनी चाहिए, 1. इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और जब हमने 0 पुट किया तो क्या मिला, -1. हमने 0 पुट किया x की जगह पे तो हमें मिला -1. तो यहां पे ये हो जाएगा a इंटू 0 0, तो b हमें मिल जाएगा यहां से -1. अब b की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट b इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, तो हमें a मिल जाएगा. -1 पुट करने पर वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2. तो हमें यहां पे a और b की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, जिससे अब हम अपना फंक्शन जो fx है उसको बना पाएंगे. देखिए, तो जो फंक्शन है fx वो क्या था, ax प्लस b. तो fx हमारा हो गया, a हमें मिला है 2 और b हमें मिला है -1. तो fx जो भी फंक्शन है वो है 2x - 1. तो इस प्रकार से हम इस फंक्शन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं. जो एग्जाम्पल नंबर 21 है उसमें आपको बोला गया है कि एक फंक्शन है जो कि एक रैशनल फंक्शन है, आपको इसकी डोमेन फाइंड कर दी. तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. fx आपको दिया हुआ है x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 4. तो आपको इसकी डोमेन फाइंड करनी है. देखिए, डोमेन का मतलब है आप यहां पे x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, मतलब आप यहां पे x की वैल्यू क्या क्या रियल नंबर पुट कर सकते हो, जिसे रखने पर रिजल्ट भी क्या है, यानी फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, रियल नंबर. तो सिंपल सी बात है, हम यहां पे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, सिर्फ उनको छोड़ के जिसे रखने पर डिनोमिनेटर क्या ना हो, 0 ना हो. तो fx assumes real values for all x belong to real number which satisfy the condition. कि x² - 5x + 4 नहीं होना चाहिए क्या, 0. यानी आप वहां पे x की ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिसे रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये 0 नहीं होना चाहिए. तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसके फैक्टर कर लीजिए. तो वो आएंगे x - 4 और x - 1. ये नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल. तो यहां से आपको जो x की वैल्यूज मिलेंगी कि x नहीं होना चाहिए, एक तो 4 और एक 1. यानी 4 रखने पर ये 0 हो जाएगा और 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जैसे 4 रखोगे तो 16, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, ये 20 और ये 4 और 16 20, 20 - 20 क्या हो जाएगा, 0. तो 1 रखने पर भी ये 0 हो जाएगा. इसका मतलब आप x की जगह 4 और 1 नहीं रख सकते. तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू कोई भी रियल नंबर, बस किसको छोड़ के, 4 को और 1 को छोड़ के. तो ये होगी इस फंक्शन की डोमेन. अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे. देखिए, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है कि एक रिलेशन है f, और वो जो रिलेशन f है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जहां पे ये रिलेशन का fx जो है वो काम करेगा x² का. कब, जब आप इनपुट दोगे, यानी x की वैल्यू पुट करोगे 0 या उससे बड़ी पर 3 या उससे छोटी. और ये रिलेशन जो fx है वो काम करेगा 3x का. कब, जब आप इनपुट दोगे, यानी x की वैल्यू पुट करोगे 3 या उससे बड़ी पर 10 या उससे छोटी. और यहां पे आपको एक और रिलेशन दिया गया है g, जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जहां पे ये जो gx है वो काम करेगा x² का. अगर आप इनपुट दोगे 0 या उससे बड़ा पर 2 या उससे छोटा.
और यही जो रिलेशन है gx वो काम करेगा 3x का, कब? जब इनपुट होगा 2 या उससे बड़ा पर 10 या उससे छोटा, यानी 2 से लेके 10 तक जब क्या होगा? इनपुट होगा। तो देखिए आपको ये बताना है कि जो आपको ये दो रिलेशन दिए हुए हैं ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो रिलेशन f है वो फंक्शन है या नहीं है। देखिए द रिलेशन f is defined by, तो रिलेशन f को इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि fx इज इक्वल टू, तो ये जो fx है रिलेशन वो काम करेगा x स्क्वायर का, कब? जब आप x की वैल्यू यहां पे इनपुट करोगे 0 से लेके 3 तक, जिसमें 0 और 3 भी इंक्लूड है। और ये रिलेशन काम करेगा 3x का, कब? जब आप इनपुट दोगे यानी कि x की वैल्यू पुट करोगे कहां से? 3 से लेके 10 तक। तो आपको चेक करना है ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। देखिए अगर हम इनपुट देते हैं 0 से लेके 3 तो ये रिलेशन काम करता है x स्क्वायर का। इसका मतलब 0 से लेके 3 तक अगर हम कोई भी रियल नंबर इनपुट करते हैं तो हमें उसका स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब हमें हर एक इनपुट पे एक अलग क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। और यही रिलेशन काम करता है 3x का, कब? जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 3 से लेके 10 तक। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं 3 से लेके 10 तक तो यहां पे ये रिलेशन उसको 3 इंटू करके हमें रिजल्ट दे देगा, यानी कि उसका 3 टाइम्स हमको रिजल्ट दे देगा। मतलब हर एक इनपुट पे एक अलग क्या मिलेगा? आउटपुट। तो यहां पे सिर्फ ऐसा है कि ये फंक्शन 3 पे x स्क्वायर का भी काम कर रहा है और 3 पे ही 3x का काम भी कर रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो यहां पे हो सकती है। अगर हम 3 इनपुट करें तो फंक्शन x स्क्वायर का भी काम कर रहा है और फंक्शन 3x का भी काम कर रहा है। तो अगर 3 इनपुट करने पर अलग अलग दो आउटपुट आते हैं, यानी एक ही इनपुट की दो अलग अलग इमेज हो जाती हैं, तो इसका मतलब फिर ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा। और अगर 3 इनपुट करने पर सेम आउटपुट आता है यानी कि यूनिक इमेज आती है तो ये रिलेशन क्या होगा? फंक्शन होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 3 fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी कि 9, या फिर fx इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 यानी कि 9। तो जब हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो उस समय फंक्शन x स्क्वायर का भी काम कर रहा है और 3x का भी काम कर रहा है। अगर x स्क्वायर का काम कर रहा है तो रिजल्ट में क्या दे रहा है? 9। और अगर 3x का काम कर रहा है तो रिजल्ट में क्या दे रहा है? 9। इसका मतलब 3 इनपुट करने पर हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है और वो क्या है? 9 है। तो देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 3 fx इज इक्वल टू 9। इसलिए अगर हम x 3 इनपुट करते हैं तो हमें जो fx यानी फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो 9 मिल रही है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि 0 से लेके 10 तक, यानी 0 से 3 फिर 3 से 10 यानी 0 से 10 तक अगर हम कोई भी रियल नंबर इनपुट करते हैं तो हर एक रियल नंबर इनपुट करने पर हमें एक डिफरेंट, एक यूनिक क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है? फंक्शन है। तो it is observed that, या it can be observed that fx produce unique images or values एट x 0 या उससे बड़ा लेकिन 10 या उससे छोटा। ठीक है, तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो fx है वो प्रोड्यूस कर रहा है यूनिक इमेजेस, यानी कि यूनिक वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा है
जब हम x क्या पुट कर रहे हैं, 0 या उससे बड़ा, लेकिन कहां तक, 10 तक। ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज फंक्शन। द रिलेशन f इज फंक्शन। तो देयरफॉर द रिलेशन f इज फंक्शन। जो रिलेशन f होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो रिलेशन g है वो फंक्शन है या नहीं है। तो आपको रिलेशन g ऐसे डिफाइन करके दिया हुआ है, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू, कि जो gx है वो काम करेगा x स्क्वायर का, अगर x 0 या उससे बड़ा है और 2 या उससे छोटा है, यानी 0 से लेके 2 तक अगर हम कोई भी इनपुट करते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो ये हमें क्या, ये किसका काम करेगा, x स्क्वायर का। और ये काम करेगा, gx जो है वो काम करेगा 3x का। कब, अगर x हमारा 2 या उससे बड़ा है लेकिन 0 या उससे 10 या उससे छोटा है। अगर आप इनपुट देते हो 0 से लेके 2 तक कुछ भी, यानी आप x की वैल्यू रखते हो कोई भी रियल नंबर 0 से लेके 2 तक, तो ये जो रिलेशन है वो आपको उसका स्क्वायर करके देगा, यानी आपको x स्क्वायर मिलेगा। जो इनपुट करोगे उसका स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर इनपुट पे आपको एक यूनिक क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और अगर आप इनपुट करते हो 2 से लेके 10 तक, तो ये जो रिलेशन है वो काम कर रहा है 3x का। तो इसका मतलब जो भी आप इनपुट करोगे ये उसका 3 टाइम्स करके आपको देगा। तो इसका मतलब अलग अलग इनपुट पे, यानी कि 2 से लेके 10 तक आप कोई भी रियल नंबर इसमें इनपुट करते हो तो ये आपको उसका 3 टाइम्स करके देगा, यानी कि हर एक इनपुट पे एक अलग क्या देगा, आउटपुट देगा, एक डिफरेंट आउटपुट देगा, यूनिक आउटपुट देगा। तो यहां पे अगर कहीं प्रॉब्लम हो सकती है तो वो 2 पे हो सकती है, क्योंकि ये फंक्शन काम कर रहा है x स्क्वायर का 2 इनपुट करने पर, और 2 ही इनपुट करने पर ये 3x का भी काम कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हम 2 इनपुट करें और हमें अलग अलग 2 क्या मिले, इमेजेस मिले, 2 अलग अलग आउटपुट मिले। अगर यहाँ पे 2 इनपुट करने पर 2 अलग अलग आउटपुट मिलते हैं तो इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन वही रिलेशन कहलाते हैं जिनमें एक हर पर्टिकुलर इनपुट की एक ही क्या हो, इमेज, यानी एक ही उसका यूनिक क्या हो, आउटपुट हो। तो चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 2 gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4। या फिर gx इज इक्वल टू 3x, तो आप यहां पे 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6। तो इसका मतलब अगर आप 2 इनपुट करते हैं तो आपको आउटपुट 4 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है। इसका मतलब यहां पे जो इनपुट 2 है उसकी 2 इमेजेस हैं, और अगर 2 इमेजेस हैं तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। तो आप यहां पे लिखेंगे एज 2 हैज 2 इमेजेस 4 and 6, therefore the relation G is not a function। इसलिए जो रिलेशन G है वो फंक्शन नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है वो बहुत इजी है, वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैंने उनको कंबाइंड करके एक क्वेश्चन बना दिया है, जिसमें दोनों में ही आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय, जहां पे आपको फंक्शन f ये दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन में fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1, और 5th वाले में fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 1। आपको यहां पे जो पहला फंक्शन दिया हुआ है वो ये है, fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1, जो कि डिफाइन है उन x के लिए जहां पे x क्या होना चाहिए, रियल नंबर। मतलब आप इस फंक्शन में कोई भी इनपुट दोगे तो वो इनपुट होना चाहिए रियल नंबर। तो आपको इस फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है। तो पहले हम डोमेन के लिए काम करेंगे, फॉर डोमेन।
देखिए डोमेन का मतलब होता है कि मैं इस फंक्शन में वो कौन कौन से रियल नंबर इनपुट कर सकता हूं जिन्हें रखने पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आए, रियल नंबर आए। तो उसके लिए आप इस फंक्शन में ऐसी कोई x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी वैल्यू जिसे रखने पर यहां रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो रूट है वो रियल नंबर में डिफाइन नहीं है। यानी अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो फिर वो नंबर रियल नंबर होता ही नहीं। तो इसका मतलब आप यहां पे x की सिर्फ वो वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसे रखने पर x माइनस 1 या तो 0 हो, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है और वो एक रियल नंबर है, या 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव नंबर हो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का जो रूट होता है वो रियल नंबर होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे fx assumes real values for all x belongs to real number which satisfy the condition. कौन सी कंडीशन? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो कि x की वैल्यू रखने पर जो x माइनस 1 हो वो या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब आप अगर x को 1 या 1 से बड़ा कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, रियल वैल्यूज होंगी। तो इसलिए देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू 1 या उससे बड़ा। तो 1 या उससे बड़ा यानी कि इनफाइनाइट तक। तो 1 इंक्लूड है, इसलिए मैंने यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, लेकिन हम इन्फिनिटी को क्लोज नहीं कर सकते तो यहां पे पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, तो ये है इस फंक्शन की डोमेन। अब हम बात करेंगे इस फंक्शन की रेंज के लिए। तो देखिए रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर रेंज, देखिए आपको पता है कि आप इस फंक्शन में जो x की वैल्यू इनपुट कर सकते हो, जो पुट कर सकते हो, वो हमेशा 1 या उससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब अगर आप कोई भी x इनपुट करते हो 1 या उससे बड़ा, तो x की वैल्यू तो 1 या उससे बड़ी है ही। ठीक है, और x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप दोनों तरफ -1 कर दीजिए। अगर आप क्या पुट करते हैं, x को पुट करते हैं 1 या उससे बड़ा, और अगर x माइनस 1 0 या उससे बड़ा रहेगा x की किसी भी वैल्यू पे जो कि 1 या उससे बड़ी है, तो आप दोनों तरफ आप यहां पे रूट कर दीजिए। तो x माइनस 1 का रूट बड़ा या बराबर होगा रूट 0 के। किसके लिए? फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये क्या है? ये है हमारा फंक्शन। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है, देयरफॉर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है, 0 या उससे बड़ी होगी। किसके लिए? फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब आप इस फंक्शन में अगर 1 या उससे बड़ा कोई भी वैल्यू रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 या उससे बड़ी रहेगी। इसलिए देयरफॉर रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये इस फंक्शन की क्या है? रेंज है। जो सेकंड फंक्शन आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मोड x माइनस 1, जो कि डिफाइन है उन x के लिए जहां पे x बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो हमें इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। फॉर डोमेन, एज वी नो दैट जो मोड x होता है उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो मोड x होता है वो काम करता है x का, कब? जब x बड़ा या बराबर है 0 के, और ये काम करता है माइनस x का, कब? जब x छोटा है किससे? 0 से। तो जैसा कि आप जानते हो कि मोड x की ये डेफिनेशन है। अब हमें तो मोड x नहीं चाहिए,
हमें तो मोड x माइनस वन चाहिए, तो fx इज इक्वल टू मोड x माइनस वन। तो आपने x की जगह x माइनस वन किया है, तो यहां पे x की जगह क्या कर दीजिए, x माइनस वन। तो ये काम करेगा x माइनस वन का, कब, जब x आप यहां पे x माइनस वन रखोगे तो माइनस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। तो जो x है अगर वो वन या उससे बड़ा है तो ये फंक्शन काम करेगा किसका, x माइनस वन का, और ये काम करेगा माइनस x माइनस वन का, कब, अगर आप यहां पे x माइनस वन रखते हैं तो दोनों तरफ वन ऐड करने पर इधर से वन कट जाएगा, यहां x बचेगा स्मॉलर देन वन। तो जब x स्मॉलर देन है वन, तो आप इसी फंक्शन को अगर इसमें कन्वर्ट करते हो तो ये रीडिफाइन हो जाता है, तो आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए अब यहां पे आप x को वन पुट करते हैं या वन से बड़ा, या x को वन से छोटा पुट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है। अगर आप x वन पुट करते हैं तो आपने x वन पुट किया, तो जब x हम वन पुट करेंगे तो फंक्शन किसका काम करेगा, x माइनस वन का, और x यहां पे क्या है वन, तो x की जगह हम क्या कर देंगे वन, तो वन माइनस वन यानी आपको क्या मिलेगा, जीरो। और अगर आप x वन से बड़ा कुछ भी पुट करते हो, जैसे फाइव हमने पुट कर दिया, तो यहां पे मिलेगा फाइव माइनस वन, क्योंकि x अगर वन से बड़ा है तो फंक्शन x माइनस वन का काम कर रहा है, तो आपको मिल रहा है पॉजिटिव रियल नंबर। अब अगर आप x वन से छोटा कुछ पुट करते हो, जैसे कि आपने जीरो पुट कर दिया, तो आपको मिलेगा तो फंक्शन अगर x वन से छोटा है तो फंक्शन किसका काम करेगा, माइनस x माइनस वन का, ठीक है। तो माइनस x माइनस वन, क्योंकि x हमने कितना पुट किया है, जीरो, तो ये आपको मिलेगा प्लस वन। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो किसी भी रियल नंबर पे आपको आउटपुट में भी रियल नंबर दे रहा है। मतलब आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे जीरो, जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रियल नंबर यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो इसलिए इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एज fx assume real values for all x belong to real number, therefore domain of fx होगी सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम बात करेंगे इसकी रेंज की। देखिए फॉर रेंज, जब आप इस फंक्शन में x की वैल्यू वन या उससे बड़ी पुट कर रहे हो तो आपको जीरो या उससे बड़ी वैल्यूज मिल रही हैं, और अगर आप x की वैल्यू वन से छोटी कोई भी पुट कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर ही रिजल्ट में मिल रहे हैं। इसका मतलब आप इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको या तो जीरो मिलेगा या जीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर मिलेगा। तो इसलिए इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी वे रियल नंबर जो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव रियल नंबर आउटपुट में नहीं मिल रहे हैं। तो fx प्रोड्यूस नॉन नेगेटिव real numbers for all x belongs to real number, कि अगर आप कोई भी x पुट कर रहे हो, x जहां पे रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, तो ये फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देयरफॉर द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर में क्या होंगे, एक तो पॉजिटिव रियल नंबर प्लस जीरो। तो ये इस फंक्शन की क्या है, रेंज है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f, जिसे इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, और आपको क्या करना है कि f की रेंज फाइंड करनी है। देखिए आप इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि डिफाइन है उन x के लिए जहां पे x होना चाहिए कोई रियल नंबर। अब जो फंक्शन है हमारा, यानी एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो इक्वल होगा 0 के, कब? एट x इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां पे x की जगह 0 पुट करते हैं तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। एंड जो फंक्शन है हमारा यानी कि fx वो बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा 1 से, कब? एट x नॉट इक्वल टू 0। अगर आप x 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रखते हो, देखिए अगर आप x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी पुट करते हो तो चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसका जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है यानी डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर से हमेशा क्या रहेगी? बड़ी। तो यहां पे अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से हमेशा बड़ा है तो डिवाइड करने पर आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो 0 और 1 के बीच में मिलेंगी। तो आप यहां पे रीजन लिख भी सकते हैं एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। कि 0 को छोड़ के यानी कि 0 के अलावा आप यहां पे कोई भी x की वैल्यू पुट करते हो, कोई भी रियल नंबर, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0 या उससे 0 से बड़ी और 1 से छोटी मिलेगी, यानी 0 और 1 के बीच में मिलेगी। तो अब देखिए जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू हमें 0 मिल रही है या फिर 0 से लेके 1 तक मिल रही है, यानी 0 और 1 के बीच में मिल रही है। तो जो इसकी रेंज होगी, देयरफॉर रेंज ऑफ fx, तो fx की जो रेंज होगी वो क्या होगी? वो होगी 0 या उससे बड़ा लेकिन 1 से छोटा। ठीक है, तो ये है इस फंक्शन की रेंज 0 से लेके 1 तक। ये एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक फंक्शन f जो आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिया हुआ है और ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर और आपसे बोला गया है कि जो ये फंक्शन है वो इस रूप में यानी इस फॉर्म में है fx इज इक्वल टू ax प्लस b, जिसे आप बोल सकते हो कि जो fx है वो एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इस रूप में जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियर फंक्शन होते हैं। तो आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, आप बहुत ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो fx है वो इस रूप में है ax प्लस b। अब जब हमने इनपुट में 1 किया होगा तो आउटपुट में हमें क्या मिला है? 1। इसका मतलब अगर मैं f1 निकालता हूं तो f1 निकालने पर आपको 1 मिलना चाहिए, यानी कि यहां से आपको पता लगा a प्लस b जो है वो क्या होना चाहिए? 1। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगर मैं f0 निकालता हूं, f0 यानी x की जगह 0 पुट करोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? -1। तो x की जगह 0 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा? -1। तो यहां से आपको b मिल जाएगा -1, क्योंकि a इंटू में 0 0 हो जाएगा, तो b आपको क्या मिलेगा? -1। अब पुट b इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट। अगर आप b को यहां पुट करते हैं -1 तो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2, तो आपको a मिल जाएगा यहां से 2। तो इस प्रकार से बहुत इजीली आपने यहां पे a और b की क्या फाइंड कर दी? वैल्यू कर दी। जहां पे आपको a मिला है 2 और b मिला है -1। इसी के साथ जो ये चैप्टर है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।